हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि सीटीटी में आ चुके हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सीटीटी के लिए, यूपीटीटी के लिए, एचटीटी के लिए या अदर स्टेट टीटीज़ हैं उनके लिए भी और टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ज़रूरी चीज़ ये कि हम इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे अपने शॉर्टेस्ट मेथड से, यानी कि ऐसे मेथड से जिससे कि आप कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को कर पाओगे और सबसे आसान तरीके से कर पाओगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सारे क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ही होंगे, बाहर के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लिए गए हैं। दूसरी चीज़ कि आपके जो चैप्टर वाइज हमारी वीडियोज़ हैं वो हम अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अ होल नंबर इज एडिड टू 50, कोई नंबर है जो 50 में ऐड किया गया, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50, और उसी नंबर को 50 में से घटाया गया। द सम ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स इज, तो जो सम होगा उन जो हमारे जोड़ने के बाद नंबर आया और जो घटाने के बाद नंबर आया। पहले आपने जोड़ा है ना, यहाँ पर ऐड किया, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो दोनों के जो नंबर आएगा उन दोनों का सम क्या होगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप ट्रिक से तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट ट्रिक ये है कि आपका जो 50 है और ये 50 है, आप इन दोनों को जोड़ दो, 50 और 50 हो जाएगा 100, और यही इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो ऐसा कैसे कर पाए? देखो, जब किसी नंबर को यानी कि होल नंबर को किसी नंबर में जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, फिर उस किसी नंबर में से उसी नंबर को घटाया जाए, यानी कि एक बार तो आपका जोड़ा जा रहा है, दूसरी बार घटाया जा रहा है, तो जो आपका सम होगा, जो दो नए नंबर आ रहे हैं वो सम वही होगा जो आपके जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हुए हैं उन दोनों का सम ही वो रिजल्टिंग सम होगा। बाकी आप अगर बेसिक्स को जाएंगे तो कैसे करोगे वो भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपके माइंड में यहाँ पर आ रही होगी कि भाई यहाँ 50 था, दोनों सेम नंबर थे, मान लो यहाँ 70 होता तो कैसे करते? तब भी यही चीज़ थी, 50 और 70 को जोड़ दो, 120 आ जाएगा। कुछ भी नंबर हो, आप ये सेम तरीका मेथड अप्लाई कर सकते हो, बिना पेन पेपर के क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर निकल जाएगा। हालांकि अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? होल नंबर आपको नहीं पता, मान लिया आपने कि वो x था, x में पहले आप क्या कहा जा रहा है? 50 जोड़ो, जोड़ दिया जी। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे? 50 में से इस नंबर को घटाओ, नंबर तो पता ही नहीं तो आपने इसीलिए तो x माना हुआ है, ठीक है, घटा दिया। तो सम कितना होगा आपसे? सम पूछा गया आपसे, यानी कि टोटल पूछा गया, प्लस, तो आपको ये बताना है। अब भाई x प्लस का है, x एक तरफ माइनस का है, तो इसे x एक्सेस खत्म हो जाएगा, 50 और 50 हो जाएगा आपका 100। तो 100 इस तरीके से इसका आपका आंसर मिल जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की कोई संख्या, द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 8, जो दहाई का अंक है वो 8 है। असल में अंक किस तरह से लिखते हो आप? सबसे लास्ट जो अंक होता है वो यूनिट डिजिट, इकाई, टेंस, दहाई, 100, 1000, फिर 10,000। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इससे क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं। तो आपकी जो टेंस डिजिट है वो 8 दी है, आपका दहाई का अंक तो 8 है। 8 कहाँ का आ रहा है? ऑप्शन ए में आपको 8 मिल रहा है क्या दहाई का अंक? देखो जी हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। बी में मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन तो यहीं कैंसिल हो जाता है, करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। सी, ये भी यहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें भी आपका दहाई का अंक 2 है, 8 नहीं है, तो ख़त्म हो गया। अगली बात देखो क्या कही जा रही है, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, जो लास्ट वाली डिजिट होगी ये वाली जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1/4 होनी चाहिए, 1/4 ऑफ द टेंस प्लेस वाली डिजिट, यानी कि 8 की 1/4, 8 का 1/4, 8 को आप 4 से डिवाइड करो, 1/4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 कहाँ है आपका? आपका ए में भी है और डी में भी है। अभी तो ऑप्शन नहीं निकला, आगे पढ़ते हैं। द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 0, अब 1000 ये वाली चौथी वाली जो आपकी डिजिट है कितनी? 0 आनी चाहिए। देखते हैं ए में आ रही है क्या? नहीं आ रही, ए में तो 4 आ रहा है आपका, और डी में आ रहा है क्या? डी में आपका जो 1000 डिजिट है वो 0 है, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतना सब कुछ भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज आप क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो इसका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम अ 2 डिजिट नंबर, कहा जा रहा है 2 डिजिट नंबर सारे मिल गए हमको, ए से डी तक सारे 2 डिजिट वाले हैं। फिर कहा गया आपसे द डिजिट एंड टेंस प्लेस एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, जो आपका टेंस का और यूनिट डिजिट दोनों हैं, दोनों ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होता है जो आपका किसी से डिवाइड ना हो, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 5 7 2 3 3 5 1 3 सारी ही क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, इससे भी कुछ पता नहीं लग रहा। द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का गुणज, यानी कि 3 और 4 के टेबल में आता है उनके डिजिट्स का सम। तो यही चीज़ आप चेक कर लो, मिल जाएगा आंसर। देखो 5 7 कितना हो गया आपका?
12 हो गया। 12 3 और 4 के टेबल में आता है क्या? बिल्कुल आता है जी। तो आपका जो 12 है वो आता है, इस वजह से 57 जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 2 3 5 हो जाएगा। 3 4 से डिवाइड होता है क्या 5? नहीं होता, छोड़ो। 3 5 8 हो जाएगा। 8 3 और 4 से डिवाइड होता है हमारा? नहीं होता। 1 3 4 हो गया। 4 3 और 4 से डिवाइड होता है? ये भी नहीं होता। तो आपको पता ही है, पहले ही मिल गया था, आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी हमने चेक कर लिया। तो इस तरह से 57 इस क्वेश्चन का आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, वो संख्या है अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक ऐसी संख्या जो 1 से 10 तक लेके सारी संख्याओं से डिवाइड होती हो, विभाजित होती हो, विभाज्य हो। तो 1 से 10, तो उसमें 1 2 3 4 5 सारी ही संख्याएं यहाँ जानी है। तो आप देखोगे, ऑप्शन चेक करोगे तो 2 तो देखो आसान होता है, 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे। 3 से चेक करते हैं, क्या 3 से 10 डिवाइड हो जाएगा? तो नहीं होगा, ए ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। बी देखते हैं, क्या 100 3 से डिवाइड हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो बी भी आपका कैंसिल हो जाता है। ए भी ख़त्म, बी भी ख़त्म। सी देखते हैं 604। अब 604 को तो आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो कि अगर किसी नंबर के जो अंक हैं हमारे, तो अंक का सम करो, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स, आपको सम करना है ऑफ डिजिट्स। तो कितने अंक हैं हमारे? 6 0 और 4। तो इसका अगर आप योग करोगे 6 0 और 4 का तो 10 आएगा। तो 10 3 से डिवाइड होता है क्या? जब 10 डिवाइड नहीं होता तो आपका 604 भी डिवाइड नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन सी भी कैंसिल, बचता है आपका डी। अब बचा ही ये है तो आंसर भी आपका डी ही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं कि डिवाइड हो रहा है 3 से। देखो 2 5 7, 7 और 2 आपके हो जाते हैं 9, तो 9 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड। इसी तरह आप सारे नंबर से भी अगर चेक करोगे तो आपको सही मिलेगा। तो हमारा 2520 ही वो नंबर है जो 1 से 10 तक लेके सबसे डिवाइड हो जाएगा। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बीकर इज 3/7 फिल्ड विद वाटर, जो 3/7 भाग पानी में है या पानी से भरा हुआ है। अनादर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम। अब हमें क्या करना है, बीकर को पूरा भरने के लिए 16 लीटर पानी और डालना है। तो बीकर की धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है, यानी कि उस बीकर में टोटल कितना पानी भरा जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होती है ना, आप क्वेश्चन को उसी तरह मॉडिफाई करो। देखो आपको ये बताया कि ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर और चाहिए, तो आपको यानी कि बताया इतना खाली होगा, 16 लीटर खाली होगा, जब भी तो इतना पानी और चाहिए। तो खाली वाला पार्ट निकालो। अभी बताया था जब भी क्वेश्चन आपका भिन्न में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो, तो उसमें टोटल जो होता है वो 1 होता है। अब 3/7 तो भरा हुआ है, तो 3/7 को माइनस कर लोगे, ठीक है। आपने 3/7 को माइनस किया तो बचेगा कितना आपका? बचेगा आपका 4/7। इतना भाग जो है वो आपका खाली है। अब 4/7 खाली है और 16 लीटर पानी और चाहिए, तो दोनों एक ही बात है। तो 4/7 भाग जो है आपका, ये है आपका 16 लीटर के बराबर। तो आपको अगर पूरा निकालना हो टोटल, तो टोटल अभी पहले भी निकलवाया था और अब भी आप वही करोगे, टोटल इस तरह से निकालोगे। 16 को ऐसे ही लिखा। ये जो इधर वाली चीज़ होती है आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसको दूसरी तरफ ले जाकर आप उल्टा कर लो। 7 ऊपर और क्या करोगे, 4 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। ये नीचे आ गया, काटोगे आप, 4 से आपने 16 को कैंसिल किया, 4 आया, 4 की 7 से गुणा की हो जाएगा 7 चौक 28। तो 28 ही इसका आंसर है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। बीकर जो है आपका वो टोटल कितनी धारिता है, बीकर की धारिता क्या है, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। तो टोटल कैपेसिटी आ गई हमारी 28 लीटर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिजिट्स 2 3 4 6 7 8 आर अरेंज्ड इन फॉलोइंग ब्लैंक्स। आपकी ये जो डिजिट्स हैं इसको ब्लैंक्स में आपको अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद क्या होना चाहिए, द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन। तो जो सबसे अधिकतम संख्या आपकी बन सकती है इन नंबर्स को ऐड करने से, आपको वो संख्या बतानी है। तो देखो आपको जब भी लार्जेस्ट नंबर बनाना हो उसका तरीका ये होता है, सबसे बड़ी संख्या को आप पहले रखो, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, वो 8 होगी। तो 8 को हम सबसे पहले रखेंगे। 8 के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 7। तो 7 को इसके बाद नहीं रखना, क्योंकि आपको ब्लैंक्स में सेट करना है। मैं आपको यहीं लिखकर बता देता हूँ कि 8 यहाँ रखा आपने, तो 7 को यहाँ नहीं लिखना आपको, नेक्स्ट वाले में यहाँ नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 7 को यहाँ नहीं लिखना, 7 को यहाँ से हटा देते हैं। 7 भी आपका शुरू में ही आएगा, क्योंकि आपके 2 लाइन्स दी हुई हैं, है ना। तो 7 आपका जो सबसे बड़ी संख्या थी वो पहली लाइन में सबसे पहले आ गई, और जो उसके बाद संख्या थी वो दूसरी वाली लाइन में सबसे पहले आ गई। अब इसी तरह आगे अरेंज करेंगे। इसके बाद बड़ी संख्या होती है आपकी 6, और 6 के साथ आपकी फिर 4, मैं इसी में लिख लेता हूँ, फिर लास्ट में जोड़ लेंगे। फिर आता है आपका 3, और 3 के बाद आपका आता है 2। तो आप अगर इनका टोटल करोगे, टोटल करो, 3 और 2 5 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 1 हासिल जाएगा, 1 8 9 और 7 16। तो इस तरह से 1605 आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18, 18 एंड 3/4, ठीक है, 18 होल 3/4 आपको दिया हुआ है, इसमें कितने क्वार्टर्स होंगे। पहले इसको सही कर लेते हैं। सही करने का तरीका ये होता है, 4 की 18 से गुणा करोगे, 18 चौका आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 72 और 3 आपका 75, तो 75/4 ये हो जाएगा आपका। सही तरीके से इसको ऐसे लिख पाओगे। अब इसमें क्वार्टर्स बताने, भाई आप क्वार्टर क्या होता है, अगर आपका टोटल 1 है तो एक में कितने क्वार्टर, क्वार्टर मतलब चौथाई भाग, चतुर्थांश, आपके एक में 4 क्वार्टर होंगे, ठीक है। 1 किलो में 250 ग्राम कितने होंगे, 4 बार होंगे ना, तो वही तो पूछा है। तो आपने क्या किया, जब आपको मैंने 1 बताया था तो आप मुझे क्वार्टर बता पा रहे हो कि 4 होते हैं, तो 4 कैसे निकाला होगा, 4 से गुणा करके। तो जब भी आपसे क्वार्टर पूछा जाए आप उसकी 4 से गुणा कर दो। तो आपने कुछ नहीं किया, जो ये 18 सही 3/4 था हमारा, है ना, इसको आपने 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा कर दोगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 75, तो 75 हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन ए है। तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। देखते हैं, तो ये सारे हमने सारे जितने भी क्वेश्चन देखे कितने आसानी से हो गए, और इतना टाइम तो मुझे आपको समझाने या कराने में लगता है। आप अगर एग्जाम्स में बैठकर इन क्वेश्चंस को करोगे तो आप देखोगे कि इन्हें कॉपी पर लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ देखकर पढ़ो और डायरेक्ट आंसर लिख दो, तो इतनी आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपको अगर आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। और एक चीज़, आपको जो हमारे जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं वो आपको अलग से मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और वो भी शॉर्टेस्ट मेथड से। तो कंसेप्ट आपको समझना है तो आपको पूरा ही चैप्टर वाइज हम बेसिक से आपको कराएंगे अगली वीडियोज़ में। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, अपना ख्याल रखें, थैंक यू।